अस्सलाम वालेकुम। गंदम की किस तरीके से कटाई करने से गंदम की पैदावार का नुकसान होता है, कितनी पैदावार कम हो जाती है, जिसका हमारे अक्सर किसानों को इल्म नहीं है। गंदम की कटाई हम 3 तरीक़ों से करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लेबर से गंदम की कटाई कराते हैं। कटाई कराने के बाद गट्ठों की बंधाई होती है, फिर उसके बाद हम थ्रेशर लगाते हैं। दूसरा तरीका हार्वेस्टर का है, और हार्वेस्टर भी 2 किस्म की है। एक हार्वेस्टर वो है जो सिर्फ़ दाने निकालता है और तूड़ी वगैरह नहीं निकालता। तूड़ी के लिए हम अलग मशीन लगाते हैं और फिर तूड़ी निकालते हैं। दूसरा जो हार्वेस्टर है वो तूड़ी भी साथ निकालता है और दाने भी साथ निकालता है। गंदम की कटाई के इन तीनों तरीकों में पैदावार का कितना नुकसान होता है, इस नुकसान से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो ये सारी डिटेल तफसील मैं आपको फराहम करता हूँ। तो इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद आपकी पैदावार का ज़रा भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम थ्रेशर पे बात करते हैं। थ्रेशर पे गंदम की पैदावार का नुकसान 2 तरीकों से होता है। पहला तरीका, जो आप थ्रेशर गंदम की पैदावार निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जाल को लाज़मी चेक करना। अगर उसका जाल पुराना है, टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ जो जाल होता है वो गंदम के सिट्टों की सही कतराई नहीं करता। जैसे थ्रेशर के अंदर जो पंखा लगा हुआ है, तो उसके साथ तूड़ी के साथ-साथ दाने भी बाहर चले जाते हैं, जिसका हमारे किसानों को पता नहीं चलता। तो इस तरह वो थ्रेशर जो पुराना है और उसमें जाल भी अगर पुराना है, तो वो थ्रेशर गंदम की पैदावार निकालने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर थ्रेशर पुराना है, जाल नया है, तो उसको आप लाज़मी इस्तेमाल करें, वो आपका नुकसान नहीं करेगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हमारे ड्राइवर हज़रात गंदम की ढेरी को जल्द ख़त्म करने के लिए ट्रैक्टर की रेस में इजाफ़ा कर देते हैं। उस रेस के इजाफ़ा करने की वजह से थ्रेशर के अंदर जो तूड़ी निकालने वाला पंखा है, उसके राउंड में इजाफ़ा हो जाता है, उसके चक्कर बढ़ जाते हैं, जिससे वो तूड़ी के साथ-साथ दानों को भी उठाकर बाहर तूड़ी में फेंक देता है, तो जिसका हमारे किसानों को पता भी नहीं चलता। थ्रेशर में जहाँ से तूड़ी निकल रही है, आपने किसी भी बाल्टी को लेकर वहाँ से थोड़ी-सी तूड़ी लेनी है और उस तूड़ी को अच्छी तरह चेक करना है कि उस तूड़ी में दाने हैं या नहीं। अगर उस तूड़ी में आपको दाने मिलते हैं, तो फिर आप उस ट्रैक्टर की रेस को थोड़ा-सा कम करा दें, जिससे तूड़ी में दाना नहीं जाएगा और आप जो है इस नुकसान से बच जाएँगे। इन 2 गलतियों में से किसी एक गलती के भी सरज़द होने से 1 मन से लेके 4-5 मन तक जो गंदम है वो तूड़ी में जा सकती है, जिसका किसानों को पता भी नहीं चलता। इन 2 तरीकों से थ्रेशर को चेक करना ज़रूरी है, ताकि आपकी गंदम की पैदावार का नुकसान ना हो। गंदम की कटाई का दूसरा जो तरीका वो हार्वेस्टर है। तो हार्वेस्टर के ज़रिए गंदम की पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये नुकसान कैसे होता है? देखिए, हार्वेस्टर चलाने वाले जो होता है उसको जल्दी होती है कि इस किसान की कटाई करके उसने अगले किसान की तरफ जाना होता है। अगर गंदम घनी घाटी ज़बरदस्त है या गंदम गीली है, तो वो हार्वेस्टर को तेज़ चलाता है, और तेज़ हार्वेस्टर चलाने से हार्वेस्टर के अंदर गंदम के सिट्टों में से दाने पूरी तरह सही तरह नहीं निकलते। हार्वेस्टर जो कचरा बैक साइड से निकालता है, उस कचरे में बेतहाशा दाने शामिल होते हैं सिर्फ हार्वेस्टर के तेज़ चलाने से। हमारे अक्सर किसानों को पता नहीं चलता, वो समझते हैं कि शायद जो कचरा निकाल रहा है उसमें 2-4 दाने हैं, तो 2-4 दाने नहीं होते, उसमें बेशुमार दाने होते हैं। तो जब भी हार्वेस्टर आप अपनी गंदम में लगवाएं, तो उस हार्वेस्टर को आप नॉर्मल चलवाएं, तेज़ हरगिज़ ना चलाने दें। चाहे गंदम घनी घाटी है, जैसी भी है, उस नॉर्मल रफ्तार में आप हार्वेस्टर चलवाएं। अगर तेज़ रफ्तार में ड्राइवर हार्वेस्टर को चला रहा है, तो समझ लें उस किसान का सत्यानाश हो रहा है। और हार्वेस्टर वाले जो है ये इतने मनहूस होते हैं, ये किसी के कहने से रफ्तार कम नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इसी तरीके से ही चलाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान होता है। हार्वेस्टर उस वक्त लगाएं जब गंदम गीली भी ना हो और बहुत ज़्यादा सूख भी ना चुकी हो। अगर आप गीली गंदम में हार्वेस्टर लगवाएंगे, तो सिट्टों में से दाने मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेंगे, कुछ ना कुछ दाने सिट्टों में रह जाएंगे, जिससे आपकी पैदावार जो है वो 3-4 मन फी एकड़ तक कम हो सकती है। अगर गंदम बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, उस सूरत में भी हार्वेस्टर लगाने से क्या होता है, हार्वेस्टर का वो पंखा जो गंदम को खींचकर ब्लेड की तरफ लेकर जाता है, तो उस पंखे के लगने से भी गंदम अगर बहुत ज़्यादा सूखी है, 3 से 4 मन फी एकड़ का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान को हम शुमार नहीं करते। हार्वेस्टर के तेज़ चलाने से गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 3 मन से लेके 8-9 मन तक जो है वो पैदावार फी एकड़ के हिसाब से कम हो सकती है। तो इसलिए जो भी हार्वेस्टर वाला आता है, उसको आपने हार्वेस्टर हरगिज़ तेज़ नहीं चलाने देना, उसको पहले ही ताकीद कर देनी है कि हार्वेस्टर आपने नॉर्मल रफ्तार में चलानी है। तो इस तरह करने से गंदम की पैदावार का जो बहुत बड़ा नुकसान है, आप उससे बच जाएंगे।
तीसरा वो हार्वेस्टर जो दाने निकालने के साथ साथ तूड़ी भी निकालता है। तो इस हार्वेस्टर वालों को भी आपने पहले ताकीद कर देनी है कि वो हार्वेस्टर को नॉर्मल रफ्तार में चलाए, तेज़ हरगिज़ ना चलाने दे। अगर वो तेज़ चलाएगा तो जो दाने हैं वो तूड़ी में काफ़ी हद तक जाते हैं, जिससे आपकी गंदम की पैदावार का नुकसान होता है। इस तरह सिर्फ हार्वेस्टर ड्राइवर को मामूली सी ताकीद करने से आप गंदम की पैदावार के नुकसान से बच जाएंगे। जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कर दे। जो किसान भाई पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।